इस्लामाबाद में मारगिला के जंगलों में 5 दिन तक लगी रहने वाली आग ने हजारों दरख्तों को राख कर दिया। मारगिला की जंगली हयात और परिंदों के ठिकाने खत्म हो गए। जब तक आग बुझी, कई एकड़ पर मुहित जंगल चटियल मैदान और राख का ढेर बन गया। आजाद कश्मीर के जिला कोटली के इलाके नकियाल में 145 एकड़ पर मुहित जंगल 80% तक जलकर राख हो गया। चीफ कंजर्वेटर जंगलात के मुताबिक आग झाड़ियों से लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। लोरदीर के ओस्कई के जंगल में लगी आग पर 6 रोज बाद काबू पा लिया गया है। कराची में डाकू राज ने शहर के एक और आला तालीम याफ्ता नौजवान की जान ले ली। 27 साला केमिकल इंजीनियर इत्तका को गुज़िश्ता शाम गुलशन इकबाल में बेकरी से घर जाते हुए डकैती के दौरान कत्ल किया गया। डाकू इत्तका को गोलियां मारने के बाद मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ताहाल कातिल डाकुओं का कोई सुराग ना लगा सकी। इत्तका केमिकल इंजीनियर होने के साथ हाफिज़े कुरान भी था, जिसकी गुज़िश्ता साल शादी हुई थी। इत्तका ने केमिकल इंजीनियरिंग गोल्ड मेडल के साथ मुकम्मल की थी। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल शहरियों की तादाद 71 हो गई है। कराची शहर में जराइम के बढ़ते वाक़यात। कराची सेंट्रल जेल कैदियों से भर गया। रवां साल के इब्तदाई 5 माह में 6000 जराइम पेश अफराद कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल। सबसे ज़्यादा 1371 मुल्ज़मान अप्रैल के महीने में सेंट्रल जेल भेजे गए। जनवरी के महीने में 1195, फरवरी में 1029, मार्च में 1287, अप्रैल में 1371 और मई के महीने में 1000 कैदियों को सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। इतनी बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के बावजूद शहर में आज भी अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। मासूम शहरी डाकुओं के हाथों लूटे जा रहे हैं। लूट मार की वारदात में शहरी अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। ये पसंद है, वो पसंद है ना। और जितने प्यारे हैं उसके दाम भी उतने ही प्यारे हैं। एक जानवर खरीदा है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी तो करना पड़ेगी ना। बहुत महंगा है इस साल, तो हवा में उड़ रही है इसकी रेट इतने हाई लगे हुए हैं। अभी ये जो तीन चार जानवर हमने देखे भी है ना, रेट सुन के ही लेने का मन ही नहीं कर रहा है। व्यापारी भाई हवा में चल रहे हैं। ईद कुर्बा में 3 हफ्ते बाकी। आज इतवार के रोज़ खरीदारों और व्यापारियों में मोल भाव का इम्कान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में महंगाई आड़े आने लगी। शहरियों का मवेशियों की ज़्यादा कीमतों का शिकवा, तो व्यापारी कहते हैं कि गल्ला और दीगर अशिया महंगी हैं, वो मवेशी सस्ते कैसे दें। मवेशी मंडियों में कहीं खूबसूरत बैल तो कहीं जानदार बकरे। ऊँटों की मंडियाँ भी सजने लगी, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर। पंजाब हुकूमत का मवेशी मंडियों में जानवर की एंट्री फीस खत्म करने का ऐलान मुख्तलिफ शहरों में हवा में उड़ा दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मेगा इवेंट का इनेकाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। डेलिस पहुंचकर एक दिन आराम करने वाले कौमी क्रिकेटर्स T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों का आगाज आज से करेंगे। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। सर्च इंजन गूगल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा, हर टीम को हराना होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद कहा। सिर्फ भारत का मैच नहीं बल्कि तमाम मैचेस अहमियत रखते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और चैलेंज होगा। PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए बाबर का कहना था कि पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर ना जीतने का अफसोस है। इस बार जीतना है। फैंस पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, ये हम सब की टीम है। बाबर ने कहा कि उन्होंने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने पर काफ़ी काम किया है। उनका बैटिंग स्टाइल ऐसा नहीं कि जाते ही छक्के मारना शुरू कर दें। सऊदी अरब का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले बरस हज पर शाही मेहमान बनाने का ऐलान। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी। सऊदी सफीर का कहना था कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम यकीनन वर्ल्ड कप में टीम की कामयाबी का जश्न मनाएगी।
पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए अमेरिका जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कहा। पाकिस्तान में क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही खेलों के लिए मोहब्बत रखने वाले मुल्क हैं। उम्मीद है मैच दिलचस्प होंगे। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में बॉलिंग और बैटिंग की कुछ टिप्स सीखी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 3 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच में शामिल। अदालत में FIA, PTA, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, जायदाद बेचने और खरीदने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वाले से लिया जाएगा। हुकूमत कैपिटल गेन्स को आमदनी में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। सिब्बी और तुर्बत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। मोइनजोदड़ो, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46। दादू, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और मुल्तान 45। जहलुम, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान 44। सक्खर, नवाबशाह, चकवाल और बन्नू 43। मिट्टी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45। इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। गर्मी के बाइस थरपारकर में 10 से जायद मोर हलाक हो गए। एक दो दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज़्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज़ होगा। बलाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज़ के 150 मुसाफिरों में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी अपनी फैमिली के हमरा सवार थे। ज़राए के मुताबिक उड़ान भरने के फ़ौरन बाद तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई। कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। परवाज़ की हंगामी लैंडिंग के बाद इसे मंसूख कर दिया गया है। यूरोपीय कमीशन ने PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से EU कमीशन के बताए गए इक़दाम न करने की वजह से पाबंदी में तोसी हुई है। 31 मई को EU कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में परवाज़ें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके से 10 अमवात और दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन का कहना है कि सानहा फरीदाबाद के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई हैं। LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगा। NOC लेने वालों को भी आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से दूर हाईवेज पर LPG कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। सिंध के ज़िला शिकारपुर में पोलियो वायरस से एक बच्चा मफलूज। रवां साल पाकिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नया केस सामने आने के बाद सिंध के ज़िला शिकारपुर, कश्मोर और लाड़काना को भी कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में शामिल कर लिया गया। सिंध के 19 अजला में 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोकझोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गंडापुर साहब के साथ आपकी मोहब्बत बड़ी लाजवाब बनती जा रही है। मोहब्बत जब तक जारी रहेगी कि कुछ मोहब्बत इंशाल्लाह आपकी दुआ से ताहयात चलती रहेगी। लेकिन मैंने पहले उनको दावत दी है, शायद वो खाने पे आने से कतरा रहे हैं, मुझे भी नहीं बुला रहे हैं। तो आज आपके तवज्जुह से मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, मुज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठते हैं। आपके कोई इशूज़ हैं NRO के अलावा आपके कोई इशूज़ हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली का कहना है कि 9 मई के किरदारों को सज़ा मिलने से एक और सानहा 9 मई की आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए मुल्क दुश्मन अनासर को कुचलना होगा। बानी पीटीआई साजिशें कर रहे हैं। इसराइली लॉबी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए बानी पीटीआई को सियासत में लॉन्च किया था। सानहा मशरकी पाकिस्तान का मंजरनामा दोहराना बानी पीटीआई के लिए खौफनाक ख्वाब साबित होगा। रिटायर्ड जज साहिबान को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ना लाया जाए। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का मुतालिबा। कहा, फॉर्म 47 की ये हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। हमारे कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। हमारा हदफ अवाम को उनके हुकूक दिलाना है। वफादारियों के रूप में और रियासत के लिबादे में गद्दारी का खेल बंद किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। फजलुर रहमान ने कहा कि पहले बंगालियों को गद्दार कहा गया था, आज पता नहीं किसकी बारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। तैयार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट भी 30 रोज़ में जारी करने की हिदायत। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि पासपोर्ट में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुकर्ररा करदा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट जारी ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह, अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO ASP शहरबानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में 74 अरब 15 करोड़ रुपए से लाहौर के 6 जोन्स की तामीर और मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में सेवरेज ड्रेनेज के पायदार निज़ाम के लिए मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर से नो टू प्लास्टिक मुहिम के तहत अहम हुकूमती इक़दामात। 5 जून से होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया जाएगा। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने होंगे। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए हिकमत अमली पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियों का सबब बनता है और माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा रहा है। राजनपुर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO DG खान से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर के जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें बंद, गंदे और इस्तेमाल शुदा कपड़ों के ढेर लग गए। ऑपरेशन थिएटर्स में भी मरीजों के इस्तेमाल शुदा गाउन, चादरों और दीगर कपड़ों का अंबार। जिना अस्पताल में मरीज गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर। जिना अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि लॉन्ड्री के लिए महकमे सेहत से जारी फंड्स रीवैम्पिंग में लग गए। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफीक का कहना है कि जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें खराब होने का पता चला है, इसे आउटसोर्स करने जा रहे हैं।
कराची की शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी के तहत गजा मिलियन मार्च की तैयारियां। मार्च का आगाज 4 बजे होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की शहरियों से निकलने और अपना फ़र्ज अदा करने की अपील। कहा, अमरीका बरतानिया के नौजवान भी गजा के साथ हैं। मजीद कहा कि कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को मारा जा रहा है। शहर के लोग रोजाना अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। इसराइली फौज की गजा शहर रफा में फजाई हमले जारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन ने जनूबी गाजा में गजाई किल्लत के बायस एक और फ़लस्तीनी बच्चे की मौत के बाद कहत जैसी सूरत हाल से खबरदार कर दिया। गजाई किल्लत से गाजा में अमवात की तादाद 37 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम का बहीरा अहमर में अमरीकी डिज़ास्टर को निशाना बनाने वाले हूसी मिसाइल हमले को नाकाम बनाने का दावा। हॉलैंड की वज़ीर दिफा का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि जनवरी में अदालती फैसले के बाद से F-35 लड़ाका तैयारों के पुर्जे इसराइल को मुंतकिल नहीं किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हेलन मेरी रॉबर्ट्स को आर्मी मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर के रैंक पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। कहा, ब्रिगेडियर हेलन मेरी रॉबर्ट्स पाकिस्तानी अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून ब्रिगेडियर हैं। हेलन मेरी रॉबर्ट्स ने साबित किया, ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। मसीही बिरादरी समेत पूरी कौम को ब्रिगेडियर हेलन मेरी रॉबर्ट्स पर फ़ख्र है। मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार। गुज़िश्ता एक साल में बेरोज़गार होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी 57% से 50% पर आ गई। सितंबर 2023 से 13% घटी। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। पाकिस्तानियों में बेरोज़गारी का खौफ भी कम हुआ। सितंबर 2023 में 95%, मौजूदा सर्वे में 85% ने बेरोज़गारी के खौफ का इजहार किया। इसी अरसे में पाकिस्तानियों में रोज़गार से मुतालिक एतमाद बढ़ा, 5% से 15% पर हो गया। कोचेस को ओपनिंग से मुतालिक सोचना होगा। प्रोग्राम हारना मना है में साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर की मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टीम में मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। अहमद शहजाद बोले, शुरू के 6 ओवर्स में 60 रन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इमाम उल हक ने कहा कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप के नए पैकेज का लॉन्च। अब सार्फिन प्रीमियर और इंटरनेशनल रिश्ते भी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफर के जरिए वो सार्फिन जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे वो प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मुदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल करेंगे। पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान ने एक बार फिर शादी कर ली। सोशल मीडिया पर दुल्हन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए शादी का ऐलान किया। बहन हुमामा मलिक का भाई और भाभी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। फिरोज खान की अपनी पहली बीवी अलीज़े सुल्तान से तलाक हो चुकी है। तलाक से कबल उनकी साबिका अहलिया ने सोशल मीडिया पर खुद पर होने वाले घरेलू तशद्दुद की तस्वीर शेयर की थीं और बताया था कि उनके शौहर उन्हें मुसलसल जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाते आए हैं। अलीज़े ने बच्चों की कस्टडी से मुतालिक अदालत में केस भी किया था। फिरोज खान को इन वजूहात पर तनकीद का सामना रहा है।